आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे डेप्रिसिएशन चार्ट एज पर कंपनीज एक्ट अंडर WDV मेथड। साथ ही सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, और आप लोगों के साथ मैं एक PDF भी शेयर करूंगा। वीडियो के अंत में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक WhatsApp नंबर दे देता हूं, जिसके जरिए आप ये PDF ले सकते हैं। इस PDF में आपको मिलेगा कंपनीज में यूज की जाने वाली जितने भी संपत्ति हैं, जितना भी फिक्स एसेट्स है, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर WDV, यूजफुल लाइफ एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा चार्ट है डेप्रिसिएशन चार्ट। तो डेप्रिसिएशन चार्ट में ये डिटेल्स तो आप देंगे ही देंगे, कंपनीज का डिटेल्स, ये फॉर द ईयर एंडेड या एंडिंग जो भी आप लोग लिखते हैं सब अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। पार्टिकुलर्स में आपके कंपनीज का नेम दे दीजिएगा। यूजफुल लाइफ एज पर कंपनीज एक्ट जो भी है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 40,000, 52,000 कंप्यूटर सिस्टम्स का, एयर कंडीशन का 60,000, प्लांट एंड मशीनरी का 2 लाख। वहीं पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का जो यूजफुल लाइफ है 10% है। मैंने फर्नीचर का एग्जांपल ले लिया। फर्नीचर पे भी 10% ही उसका 10 ईयर्स ही होता है उसका यूजफुल लाइफ। कंप्यूटर सिस्टम 3 ईयर्स में आते हैं, कंप्यूटर पेरिफेरल्स जो भी आइटम्स है। एयर कंडीशनर 5 ईयर्स में, प्लांट एंड मशीनरी 15 ईयर्स में। अगर आपका बिल्डिंग है तो वो 60 ईयर्स, वो बिल्डिंग का कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये PDF का एग्जांपल लिया है कि हमारे पास ये PDF में पूरा देख पा रहे होंगे आप। बिल्डिंग है 60 ईयर्स अदर देन फैक्ट्री बिल्डिंग, जो बिल्डिंग फैक्ट्री नहीं होना चाहिए। तो समझते हैं चार्ट को अच्छे से। पहला पार्ट हमारा है ग्रॉस ब्लॉक, दूसरा है डेप्रिसिएशन, तीसरा है ब्लॉक नेट ब्लॉक। प्रॉफिट तो छोटा सा पार्ट है, इसमें ऐड किया गया, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एडिशन मैंने कुछ किया नहीं है। ये पिछले साल का हमारा एसेट है, पिछले साल मैंने खरीदा था, लेकिन पिछले साल मैंने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है। इस पर मैं इस बार डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा। पिछले साल यूज में नहीं किया था, नॉट पुट टू यूज। तो हमारा ये हो गया। अगर आपका पिछले साल का भी एसेट है तो आप उसका यहाँ पे WDV लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे अगर एडिशन हुआ है तो एडिशन ऐड कर सकते हैं, और सेल हुआ तो डिलीशन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अगर आपका पीछे से डेप्रिसिएशन चल के आ रहा है तो यहाँ पे आप डिप्रिसिएशन का बैलेंस डालेंगे। ये डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर है, और यहाँ पे डिप्रिसिएशन का टोटल बैलेंस है, और यही टोटल बैलेंस अगले साल का अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। यहाँ प्रॉफिट है, सेल होने पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये नेट ब्लॉक पार्ट्स है। नेट ब्लॉक जो आपको बैलेंस शीट, कंपनीज के बैलेंस शीट में दिखाना है। तो ये जो हमारा नेट ब्लॉक है ये 2 पार्ट्स में है। एज एट 31 मार्च 2021, एज एट 31 मार्च 2022। तो ये जो है आपको बता दिया था वीडियो शुरू में ही कि मैंने पिछले साल परचेज किया, लेकिन पिछले साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था। तो ये हो गया हमारा पिछले साल का पूरा बैलेंस है यहाँ पे सभी एसेट्स का। और ये जो भी डिटेल्स है हमारे पास यहाँ पे, ये क्या है, करंट ईयर का है। ये इसको देख सकते हैं आप। ये 40,000 माइनस 10,354 करने के बाद हमारा ये बैलेंस बचा है। हम नेट ब्लॉक में एसेट्स को यही दिखाएंगे इस बार बैलेंस शीट में। ग्रॉस ब्लॉक दिखाना होता है, हम ग्रॉस ब्लॉक में ये दिखाएंगे बिफोर डेप्रिसिएशन चार्ज। अब आते हैं डेप्रिसिएशन को मैंने कैलकुलेट कैसे किया और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया। आप इस चार्ट में आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि आप इस चार्ट में 2-3 चीज और ऐड कर सकते हैं फॉर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। पहला यूज्ड लाइफ, बैलेंस लाइफ और सेल्वेज वैल्यू। तो सेल्वेज वैल्यू तो सबका 5% ही होता है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन पार्ट क्या है हमारा, वर्किंग नोट 1 है हमारा अंडर WDV मेथड, कंपनीज एक्ट 2013। तो पहला क्या है हमारा, वही सारा एसेट्स है। यहाँ पे मैं एक एसेट्स कंप्यूटर सिस्टम का एग्जांपल लेके मैं इसको पूरे 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करके आपको दिखाया हूँ नीचे में, वो भी मैं समझाऊंगा। फिर ये समझ लेते हैं। ये एसेट्स है हमारा, इनका सबका अमाउंट ये दिया हुआ है यहाँ पे, यूजफुल लाइफ दिया हुआ है। सेलरी वैल्यू सबका 5% है, आप देख पा रहे होंगे। एसेट्स डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100। और यहाँ पे हमारा है डेप्रिसिएशन इन ओवर लाइफ।
हम जो इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सेल्वेज वैल्यू घटाने के बाद जो हमारा बचता है उसी वही हमारा पूरा डेप्रिसिएशन होगा। अब हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन काउंट फाइंड करना है, उसके फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, मैं वो भी समझाता हूँ। और नंबर ऑफ डेज यूज ये भी आप लिख सकते हैं नोटिंग में। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, बैलेंस यूज फुल लाइफ यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्या है, डिफिकल्टी होती है आपको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रेट्स निकालने में कि मैं रेट कैसे निकालूं। तो आप लोग कभी कभी ये भी आता होगा दिमाग में जो हर साल इसका रेट चेंज होगा, ऐसा नहीं है। रेट पहला साल जब खरीदेंगे उस साल जो आपने जो रेट निकालेंगे वही रेट हर साल रहेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे नोट दे दिया, एज पर कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन रेट शुड रिमेन कांस्टेंट ओवर द यूजफुल एज ऑफ एसेट। फॉर एग्जाम्पल एन एसेट एक्वायर्ड फॉर 40,000 विथ रेसिडुअल वैल्यू, एज सेल्वेज वैल्यू से बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ इनर 2000 shall have the depreciation rate equal to 1 minus ये सेल्वेज वैल्यू बाई वैल्यू या वैल्यूज देख सकते हैं एसेट्स का। उसके बाद यहाँ पे कैरेट का साइन है यानी कि पावर का, फिर ब्रैकेट ऑफ देना है ओपन 1/10 यूजफुल लाइफ है, 1 यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पे हमारा इक्वल टू कितना आ गया 0.2588 विच शैल गिव अ डेप्रिसिएशन ऑफ 10,354 in the first year. System is calculating this correctly for the second year. The depreciation rate should again be यही same रहेगा as the formula by 9. However, system is calculating rate of second year 0.2594 which is incorrect. ये जो हमारा सेकेंड ईयर का जो मैंने ऐसे इस तरह से अगर करेंगे यूजफुल लाइफ 9 तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, हमारा फार्मूला हमारा जो रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है हमेशा यही रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 0.25 है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 2.5 पे 225.88 ऐसे करके आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। हमारा क्या है फॉर्मूला लगा हुआ है 1 माइनस अमाउंट ऑफ एसेट्स बाई सेल्वेज वैल्यू, सॉरी सेल्वेज वैल्यू 1 माइनस सेल्वेज वैल्यू बाई अमाउंट ऑफ एसेट्स या कॉस्ट ऑफ एसेट्स बोल सकते हैं। और उसके बाद आप क्रेडिट का साइन दीजिए और उसके बाद 1 यूजफुल लाइफ। ऐसा करने से आपको मैंने अपना इस फॉन्ट को क्या किया है परसेंटेज में रखा है, इसलिए परसेंटेज में दिख रहा है। और इसको मैंने डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या किया, आपको इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है 40,000 मल्टीप्लाई 2.5.89%। इसको बाय 100 नहीं करना है क्योंकि ये खुद परसेंट में ऑलरेडी है। तो आपने समझा कैसे हमने डेप्रिसिएशन निकाला। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, हमारा 52,000 का था। इसका सेल्वेज वैल्यू 5% जो है हमारा 2600 आ रहा है। और डेप्रिसिएशन ओवर लाइफ जो होगा सेल्वेज वैल्यू में से माइनस करने के बाद हमारा 49,400 आएगा, जो हम पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो एग्जाम्पल रूप में मैंने नीचे में लिया है। तो ये सेल्वेज वैल्यू का मीनिंग दिया हुआ है। सेल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू इज एस्टिमेटेड रीसेल वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है कंप्यूटर सिस्टम का। ये 52,000 का हमारा कंप्यूटर सिस्टम था। इसका सेल्वेज वैल्यू कितना है 2600 और डेप्रिसिएशन ओवर लाइफ कितना है 49,400। तो हमारा रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन हर प्रत्येक ईयर सेम रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले साल का डेप्रिसिएशन हमारा आ रहा है 32,843.20। हमारा WDV कितना बचेगा इसको घटाने के बाद, और फिर हमारा दूसरे साल का WDV ओपनिंग ये हो जाएगा। इसमें मैं सेम रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा तो मेरा ये डेप्रिसिएशन आएगा 12,099। तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ नहीं होने के कारण यहाँ पे 7 पैसे का ज़्यादा है और आपको यहाँ पे 7 पैसा कम है। तो आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद तीसरे साल का हमारा ये हो गया। तो हमारा ये जो WDV जो है रिमेनिंग हमारा 2599 यानी 0.93 आ गया, यानी कि 2600 रुपये है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेल्वेज वैल्यू। और डेप्रिसिएशन ओवर लाइफ कितना है आपको 49,040 यानी 49,400 है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी हमारा क्या हुआ 49,400 ही आया है। तो ये रहा डेप्रिसिएशन चार्ट। इस तरह से आप अपना कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ट तैयार कर सकते हैं। और आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ ये PDF, जो कि पूरा कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन जो भी एसेट्स पे जितने लगने हैं उसका यूजफुल लाइफ मेंशन किया हुआ है इसमें। इस PDF को लेने के लिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं यहाँ पे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई और डेप्रिसिएशन चार्ट एंड PDF ऑफ डेप्रिसिएशन रेट्स आप लिख के भेज दीजिएगा, तो आपको ये PDF व्हाट्सएप के द्वारा हम भेज देंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे इसी तरह के अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे।